क्या ईरान में सड़कों पर उतरे हजारों लोग सिर्फ आर्थिक बदहाली का गुस्सा जाहिर कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश काम कर रही है? क्या रिहाल की गिरती कीमत ही विरोध प्रदर्शनों की असली वजह है या फिर अमेरिका लंबे समय से जिस सत्ता परिवर्तन की बात करता है वह अब जमीन पर उतरता दिख रहा है? तेहरान की सड़कों पर अकेले बैठे उस शख्स की तस्वीर क्या सिर्फ एक विरोध का प्रतीक है या फिर यह ईरान में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? पूर्व शाह के समर्थन में लग रहे नारे क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है और सरकार इन प्रदर्शनों को सिर्फ आर्थिक असंतोष बताकर क्या कम करने की दिखा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है अंजुला पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ईरान में हजारों लोग सड़कों पर हैं। कई शहरों और टाउन में लोग वहां की सरकार और उसके मुख्य आयतुल्ला अली खामेनाई का विरोध कर रहे हैं। वजह वहां की करेंसी रियाल की कीमत लगातार गिर रही है। $1 की कीमत वहां 42,000 रियाल हो गई है। बीते 3 सालों में ईरान का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। लोग आयतुल्ला के खिलाफ मुल्ला ईरान छोड़कर जाएं, तानाशाही की मौत जैसे नारे लगा रहे हैं। अब कई लोगों का सवाल है कि क्या इस प्रोटेस्ट के पीछे अमेरिका का हाथ है? दरअसल अब जो जानकारी सामने आ रही है वो है 9 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले ईरान में फाइनेंशियल संकट और कानून व्यवस्था दोनों की हालत खराब है। पहले से ही ईरान, इजराइल और अमेरिका द्वारा उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला और डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का असर झेल रहा है, असर से उभरने की कोशिश कर रहा है। इस बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्रदर्शन सिर्फ रियाल में गिरावट के कारण हो रहे हैं या ये राजनीतिक फायदा है जिसे अमेरिका लंबे समय से चाहता है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद अमेरिका खासकर वहां सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कई प्रोटेस्ट ईरान में हालात के बदलते संकेत दे रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी प्रवासियों द्वारा साझा की गई एक तस्वीर ने खास ध्यान खींचा है। इस तस्वीर में तेहरान की एक हाईवे के बीचों बीच एक व्यक्ति शांत भाव से बैठा नजर आता है, जबकि पास से सरकारी बलों की मोटरसाइकिलें गुजरती दिखाई देती है। इस दृश्य को लेकर यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान के पॉलिसी डायरेक्टर जेम्स ब्रोड्स्की ने इसकी तुलना 1989 के तियानमेन स्क्वायर आंदोलन की ऐतिहासिक तस्वीर से की है, जिसे आज भी विरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वहीं कुछ ईरानी विशेषज्ञों का दावा है कि हालिया घटनाक्रम के दौरान सड़कों पर पूर्व शाह के समर्थन में नारे भी सुनाई दिए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 1979 में आयतुल्ला खामेनाई के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इन तमाम संकेतों ने ईरान की मौजूदगी राजनीतिक स्थिति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इसी बीच ईरान की सरकारी मीडिया IRNA ने विरोध प्रदर्शन होने की बात की, तो लेकिन ये साफ समझ आ रहा है कि सरकारी मीडिया उन्हें कम करके दिखाने की कोशिश में है। सरकार द्वारा संचालित IRNA ने इस अशांत को धार्मिक शासन प्रणाली के खिलाफ मानने से इनकार कर दिया है। IRNA ने कहा कि ये प्रदर्शन आर्थिक शिकायतों को लेकर हो रहे हैं। IRNA ने रिपोर्ट किया कि ये विरोध प्रदर्शन मोबाइल फोन बेचने वालों द्वारा किए गए हैं, जो रियाल की कीमत में भारी गिरावट से परेशान थे। फिलहाल ईरान की सड़कों पर दिख रहा गुस्सा सिर्फ करेंसी रियाल की गिरावट तक सीमित नहीं लगता है। आर्थिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आम जनता की बढ़ती परेशानियां मिलकर हालात को और जटिल बना रहे हैं। सरकार भले ही इन प्रदर्शनों को आर्थिक असंतोष बताकर कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उभरती तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें, विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं और सत्ता के खिलाफ उठी आवाज इस ओर इशारा कर रही है कि ईरान एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। ये आंदोलन किसी दिशा में जाएगा और क्या ये सिर्फ आर्थिक सुधार तक ही सीमित रहेगा, ये राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ेगा, ये आने वाले समय में ही तय होगा।